हेलो दोस्तों, मैं गोकुलेश उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल गोकुलेश उपाध्याय। तो आज हम बात करने वाले हैं साधारण ब्याज। तो चैप्टर है आपका साधारण ब्याज। तो यहाँ इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है कि ब्याज जब किसी व्यक्ति से कुछ पैसा उधार लिया जाता है तो उसे उस ब्याज के बदले में जो अतिरिक्त धन दिया जाता है उसे कहते हैं आप ब्याज। तो जो मूलधन होता है, मूलधन का मतलब है किसी व्यक्ति से आपने जो पैसा उधार लिया है या किसी व्यक्ति को आपने कुछ पैसा उधार दिया है उसे कहते हैं मूलधन। इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, इसको मूलधन कहते हैं। जिस रेट से आपने पैसा लिया है, जैसे 2% या 3% या 5%, उसे आप दर कहते हैं। जितने समय के लिए आपने पैसा लिया है उसे आप समय कहते हैं। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष, जो भी है। जब समय पूरा होने के बाद किसी व्यक्ति को आप पैसा लौटाते हैं तो जो पैसा आपने लिया है उससे अतिरिक्त हमें देना होता है। जो अतिरिक्त दिया जाता है उसे ही हम कहते हैं ब्याज। और मूलधन प्लस ब्याज को कहते हैं आप मिश्र धन, और इंग्लिश में कहते हैं इसको अमाउंट। सपोज दैट किसी व्यक्ति से आपने 10,000 रुपये उधार लिए और रेट लिए आपने 10% वार्षिक। समय है आपका 3 वर्ष और आपसे पूछा जाए कि 3 वर्ष के बाद उसे कितना धन लौटाएंगे। तो साधारण ब्याज जो होती है वह प्रत्येक वर्ष समान होती है। 10% वार्षिक आपको जब ब्याज दी जाएगी तो इसका मतलब है कि पहले साल भी 10 दी जाएगी आपको, दूसरे साल भी 10% दी जाएगी और तीसरे साल भी 10% दी जाएगी। तो आपने 3 साल के लिए जो ब्याज दिया है वो 10 दिया, 30% आप ब्याज उसे देंगे। तो जो मूलधन होता है, किसी व्यक्ति से आप कितना भी धन उधार लें वह उसका मूलधन होता है और उसे हम कहते हैं 100%। तो ये जो 10,000 है वो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको? 100%। तो 100% की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है 10,000। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी आपकी 100। लेकिन यहाँ पर आपसे ब्याज पूछा है, ब्याज कितना है? तो ब्याज है 30%। तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 100 गुणा 30, 3,000। तो यहाँ से आपकी 3,000 ब्याज हो जाएगी। यदि पूछता है कि 3 वर्ष के अंत में कुल कितना धन लौटाएंगे, तो 100 आपने लिया था, 30 आप ब्याज देंगे, तो टोटल आप 130% उसको लौटाएंगे। तो 130% का मतलब है 30% तो 3,000 है और 100% आपका 10,000 है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 13,000। तो आप जब उसके पास हिसाब करने जाएंगे तो 13,000 रुपये उसे लौटाएंगे, जिसे आप कहेंगे मिश्र धन। सवाल है आपका, 3,000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो आपका 3,000 है इसको आप कहेंगे मूलधन, 3,000 रुपये है। 8% रेट है आपका, 8% वार्षिक, और जो टाइम है वो आपका 3 वर्ष है। आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज कितनी है। तो साधारण ब्याज जो होती है वो प्रत्येक वर्ष समान होती है। जैसे यहाँ 8% वार्षिक दर है तो इसका मतलब है कि हर साल आपको 8% ब्याज देनी है। तो टाइम कितना है? 3 साल। तो 8 पहली साल देंगे, 8 दूसरी, 8 तीसरी, तो यहाँ से 8 दिया 24%। तो जो ब्याज होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी? यहाँ से 24% आपको 3 साल में टोटल ब्याज देनी होती है। तो यहाँ जो मूलधन होता है उसे हम 100% मानते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को उधारी लौटाते हैं तो ब्याज प्लस मूलधन बराबर मिश्र धन उसे लौटाते हैं। तो यहाँ मूलधन है वो आपका 3,000 है। तो जो अपने आप में मूलधन जो होता है वो 100% होता है। तो 3,000 की वैल्यू यहाँ दे रखी है 100%। तो 1% की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ से आपकी 30। आपसे पूछा ब्याज कितनी है, तो ब्याज है आपकी 24%। तो 24% की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 24 गुणा 30, तो 24 तिया 72, 720 रुपये आपको ब्याज देनी होगी। अगला सवाल है आपका कि 1,500 रुपये की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ली जाती है और 5 वर्ष के अंत में उसको धनराशि लौटाई जाती है। तो बताएं 5 साल के अंत में कुल धन कितना उसे वापस किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने लिया 1,500 रुपये है, 6% साधारण ब्याज की दर है आपसे प्रतिवर्ष, तो 5 साल के लिए ब्याज है। तो 6 साल प्रत्येक वर्ष जब जाएगी आपकी, तो 5 साल के लिए जाएगी आपकी 6 पंजे 30। तो यहाँ से जो ब्याज आएगी आपकी वो आएगी 30%। मतलब कि आपको 5 साल के अंतर्गत पूरी 30% ब्याज देनी है। और जब हम किसी व्यक्ति को धन लौटाते हैं तो मूलधन जो था उसमें ब्याज जोड़ के लौटाते हैं, जिसे आप कहते हैं मिश्र धन। तो जो मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है और 100% की जहाँ वैल्यू दे रखी है आपको 1,500। तो यहाँ से 1% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15। अगर इसमें पूछा जाता ब्याज कितना है तो 30% की वैल्यू निकाल देते हैं आप। तो 15 गुणा 30, तो 15 गुणा 30 जब आप करेंगे तो आएगा आपका 450। आपसे पूछा है मिश्र धन कितना हो जाएगा, कितना धन उसे टोटल लौटाना पड़ेगा। तो 100% उसने लिया है,
30% ब्याज हो गई, तो आप उसको लौटाएंगे कितना, 130%, जिसे आप अमाउंट कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में मिश्र धन। तो 130% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 15 गुणा 130। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 15 गुणा 130, तो जीरो की जीरो, यहाँ से 13 पंजे 65 की 5, कैरी 6 और 13 और 6 19। तो आंसर आएगा आपका 1950 रुपये। अगला सवाल है आपका, 800 रुपये की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% वार्षिक बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितने रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि किसी व्यक्ति ने 800 रुपये उधार लिए हैं, जिसे आप मूलधन कहते हैं, और जो अमाउंट है वो 3 साल के अंदर 920 रुपये हो जाता है। मतलब 820 रुपये उसने उधार लिए और 920 रुपये उस पर टोटल हो गया। तो यहाँ से आपने ब्याज क्या निकाल दी, 120 रुपये की आपने निकाल दी ब्याज। जो साधारण ब्याज है वो 120 है। कहने का मतलब प्रत्येक वर्ष जो ब्याज जाएगी वो समान जाएगी, 40-40 रुपये जाएगी। जहाँ 3 वर्ष के लिए जो आपकी ब्याज थी वो कितनी थी, 120 रुपये 3 वर्ष के लिए। अब उसने कहा है कि यदि हम ब्याज की दर 3% बढ़ा दें, अब पहली पता नहीं क्या रेट है, तो यहाँ इसका शॉर्ट ट्रिक ये रहता है कि जब 3% वार्षिक दर आपकी बढ़ा रहे हैं और 3 साल के लिए बढ़ा रहे हैं, तो प्रत्येक वर्ष 3% बढ़ेगी, तो 3 साल के लिए बढ़ जाएगी आपकी 3 तिया 9। तो जो रेट है आपकी वो 3% बढ़ाई जा रही है प्रत्येक वर्ष, तो 3 साल के लिए कितनी बढ़ जाएगी आपकी, 9%। तो टोटल ब्याज जो होगी वो 9% बढ़ जाएगी आपकी, और 9% जब वैल्यू बढ़ जाएगी आपकी, तो यहाँ दे रखा है आपको क्या, मूलधन 800। मूलधन को हमने कहा है कि 100% मानते हैं, तो मूलधन है आपका 800, 100% की वैल्यू है यहाँ पर 800, तो 1 की आ जाएगी 8। तो 3% प्रत्येक वर्ष जब आपकी ब्याज बढ़ रही है, तो जब 3% बढ़ रही है तो 3 साल में कितनी बढ़ जाएगी, 3 तिया 9, और 1% की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है यहाँ पर 8। तो यहाँ से 1% की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको 8 दे रखी है। तो 9% यहाँ पर ब्याज बढ़ेगी, तो 9 8 72, 1% की वैल्यू 8 है तो 9% है यहाँ से, तो 9 8 72। तो जो ब्याज बढ़ेगी वो कितनी बढ़ेगी आपकी, 72 रुपये। तो यहाँ पहले कितना ब्याज जा रहा था, 120, तो मिश्र धन था वो 920 था, 120 ब्याज जा रही थी, तो ब्याज अब नई कितनी बढ़ जाएगी, 72। तो 120 में 72 बढ़ जाएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 192 रुपये। तो जो नई ब्याज होगी वो आपकी हो जाएगी 192। तो कुल राशि कितनी हो जाएगी आपकी, 800 आपने उधार लिया, 192 ब्याज दिया, तो आपका जो दूसरा मिश्र धन होगा वो हो जाएगा 992 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगला सवाल है आपका, मोहन ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर गोपाल को उधार दे दी। इस प्रकार 12 वर्षों के बाद उसने 960 रुपये का लाभ कमाया था। तो बताएं मूल राशि कितनी थी, मतलब उधार ली गई जो धनराशि थी वो कितनी थी। तो यहाँ से मोहन जी हैं और बैंक से कुछ पैसा उधार लेते हैं, और बैंक से जो रेट है वो आपकी 8% है। बैंक से पैसा लाए 8% पर, और वही पैसा उन्होंने गोपाल जी को 12% पर दे दिया। तो 8 पर लाए 12% पे दे दिया, मतलब कि मोटा मोटा अगर यहाँ से कहा जाए, जो पहली आर थी वो आपने 8% ली और जो दूसरी आर है वो आपकी 12%। श्याम मोहन जी जो हैं वो 8% पर पैसा लाते हैं और श्याम जी को 12% पर पैसा दे देते हैं गोपाल जी को। जितना पैसा उन्होंने लिया 8% पे, उतना टोटल पैसा गोपाल को 12% पे दे दिया। मतलब कि टोटल मोटा मोटा उन्होंने 4% वार्षिक बचत कर ली अपनी, प्रॉफिट जैसे आप कहेंगे लाभ। 8 पे लाए 12 पे दिए, तो 4% वार्षिक की बचत हो रही है। अब ये कितने दिन के लिए पैसा दिया गया है, 12 साल के लिए, तो 1 साल के लिए 4% की बचत हो रही है, और टाइम है आपका 12%, 12 वर्ष। तो यहां से 12 चौके 48% का प्रॉफिट हो जाएगा। 48% का जो प्रॉफिट हो रहा है उसको 8 पर लाया है, 12 पे दिया है, और यहां से उसको मिल गया 4%। टाइम है 12 वर्ष, तो 12 चौके 48% का उसे मुनाफा होगा। 48% का जो मुनाफा है वो कितने के बराबर है, यहाँ से 960 के। तो यहाँ आप लिखेंगे 48% की जो वैल्यू है वो 960 है, तो 1% की जो वैल्यू हो जाएगी वो 48 दूनी 96 20। और उधार ली गई जो धनराशि जो होती है मूलधन वो 100% होती है, तो यहाँ 100% की जो वैल्यू आ जाएगी वो 20 गुणा 100 2000। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला सवाल है आपका, दो बराबर राशियां क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली गई और उनके ब्याज में जो अंतर आया वो 56 रुपये का था। तो बताएं उधार ली गई जो धनराशि है वो क्या थी, 800 700 560 और 350। तो यहाँ साधारण ब्याज को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जा रहा है। जो भी इस चैनल पर पहली बार नया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको
नई वीडियो मिलती रहे। तो यहाँ आपकी जो राशि है वो 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% पे दी गई है। तो 8% वार्षिक जब आपको दी जा रही है तो 2 साल के लिए दी जाएगी। इसका मतलब यहाँ ये है कि 8% जो आपकी रेट है, पहला जो टाइम है T1 वो 2 वर्ष के लिए है और जो T2 है वो 3 वर्ष के लिए है। राशि बराबर दी गई है। तो 8% ब्याज 2 साल के लिए जाएगी, तो 8 दूनी 16% ब्याज जाएगी आपकी। जो S1 होगा साधारण ब्याज वो 16% हो जाएगा 2 साल के लिए। और 3 साल के लिए 8 या 24, जो दूसरा साधारण ब्याज होगा वो 8 या 24% होगा। भाई 2 साल के लिए दिया जा रहा है और 3 साल के लिए दिया जा रहा है, तो 3 साल के लिए कुछ ब्याज ज्यादा होगी, 2 साल के कम होगी। इसका मतलब दूसरे साल और तीसरे साल के ब्याज में अंतर होगा। तो यहाँ 2 साल के लिए जो ब्याज है वो 16% है, 3 के लिए है वो 24 है। तो इनमें अंतर कितने का आ रहा है? यहाँ से 8% का। 16 और 24 का अंतर 8। और जो रियल में कितने के बराबर है? 56 रुपए के। तो 8% की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है यहाँ पर? 56। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 8 7 56। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 7। उधार ली गई धनराशि, इसका मतलब है मूलधन पूछा है आपसे, और मूलधन क्या होता है आपका? 100%। तो 100 गुणा 7, 700 रुपये उधार ली गई धनराशि। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला सवाल है आपका, 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है, और वर्ष के अंत में जो औसत ब्याज की जो दर है वो 9.2% मिलती है। तो बताएं 10% पर उधार दी गई जो धनराशि है वो कितनी है? तो यहाँ इसको एलिगेशन से करेंगे कि जो 10,000 रुपए हैं आपके, उसको रख लें आप। 2 व्यक्ति हैं ए और बी। ए नाम का व्यक्ति आया, उसने कहा भाई कुछ पैसे उधार दे दो। उसने कहा कि ले जाओ। तो उसने कहा 8% साधारण ब्याज लगेगी वार्षिक। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति बी नाम का आया, उसने कहा भाई कुछ पैसे हमें भी दे दो। उसके पास टोटल 10,000 थे, कुछ पैसे इसको दे दिए और कुछ पैसे इसको दे दिए, और इसको देने पर उसने ब्याज की जो दर लगाई वो 10% लगाई। एक वर्ष में जब उसे ब्याज मिली तो उसको जो औसत ब्याज की दर मिली वो मिली 9.2%। तो जो औसत मिलती है उसको आप बीच में रख लें और इनका अंतर कर दें। अंतर का मतलब है बड़े में से छोटा। तो 10 और 9.2 का अंतर है यहाँ 0.8%, और यहाँ 8 और 9.2 का अंतर है 1.2%। तो परसेंट से परसेंट काट देंगे आप, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो उनका जो अनुपाती योग हो जाएगा, तो जो अनुपात आया वो आया 2:3 का। तो इनका जो अनुपाती योग होगा वो कितना हो जाएगा? 5। तो इनका जो अनुपाती योग आएगा, जहां जो अनुपात निकल के आया, अनुपात निकल के आएगा यहाँ से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 2:3 के रूप में आया। तो इनका जो अनुपाती योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5। मतलब एक को 2 हिस्से दिए गए 10,000 के और एक को दिए गए 3 हिस्से, तो टोटल 5 हिस्से थे। तो 5 हिस्से की जो रियल वैल्यू है 5 यूनिट की वो 10,000 है। तो यहाँ से एक की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ से 2,000। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2,000। तो उसने पूछा है 10% पे उधार दिया गया धन कितना है, तो 10% के नीचे कितना रेशियो आया है आपका? 3। तो 10% पर जो उधार दिया गया धन है वो 3 यूनिट है। एक की वैल्यू 2,000 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,000 गुणा 3, तो आंसर आएगा 6,000। तो 10% पे उधार दिया गया धन है 6,000। यदि पूछता 8% पे कितना है, तो टोटल 10,000 थे, 6,000 चले गए भैया, तो बचे आपके 4,000। तो आपका यहाँ आंसर आएगा 6,000। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इसी प्रकार दूसरा सवाल है आपका, मोहन 20,000 रुपए की राशि कुछ 8% साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है, और जो शेष राशि है उसको 4/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है, और 1 वर्ष के बाद उसे कुल 800 रुपए की ब्याज प्राप्त होती है। तो बताएं 8% पर उधार दी गई धनराशि क्या है? तो इस सवाल में 8% पे उधार दिया गया धन है और शेष राशि 4/3% पे दिया गया है, और कुल जो ब्याज है वो 800 रुपए है, ना कि औसत परसेंट में रेट दे रखी है। जब आपको यहाँ कुल ब्याज दे रखी है तो यहाँ से आप औसत ब्याज की दर निकाल लें कि औसत ब्याज की दर क्या है। तो दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो यहाँ ब्याज जो है वो आपकी कितनी दे रखी है? 800 गुणा 100, मूलधन है आपका 20,000 और समय है आपका 1 वर्ष। तो 2 और 2 4 और 4 जीरो खत्म, तो 2 से आपने 8 को काटा 4 बार। तो यहाँ से जो वार्षिक औसत दर है वो 4% आपने निकाल ली। अब इसको पहले वाले सवाल की तरह कर देंगे कि 20,000 रुपए हैं, और उसने 2 बंदों को ए और बी मान लीजिए। ए का मतलब मोहन है, और शेष राशि जो है
वो दूसरे व्यक्ति को उधार दे दी। नहीं, मोहन तो कोई व्यक्ति है, ए और बी व्यक्ति दोनों को उधार दे दी। तो ए के लिए दी है वो 8% है और बी को दिया है वो 4/3% वार्षिक है। यहाँ से जो औसत दर है उसको बीच में रखेंगे आप और एलिगेशन लगाकर इसको हल कर देंगे। तो 4 और 4/3 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा, यहाँ मैं करके बता रहा हूँ, 4 और डिफरेंस 4/3, तो 4 तिया 12 में से 4 गए तो 8/3। तो यहाँ जो रेट आई वो 8/3% आई और 8 और 4 का डिफरेंस है वो 4% है। तो ये जो आ रहा है यहाँ से 8/3% और यहाँ से आएगा आपका 4%। अब यहाँ से आपको 8/3% और 4%, तो इनका जो अनुपात निकालेंगे आप, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो अनुपात आएगा आपका 8/3/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आएगा 8:12। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, मतलब 2:3। तो 8% में जो धन दिया गया था वो 2 हिस्सों में दिया गया और जो 4/3 पर जो दिया गया वो 3 हिस्सों में दिया गया। तो यहाँ टोटल जो पैसा दिया गया है वो 2 और 3 5 यूनिट दिया गया है और 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है उसने 20,000। तो यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू निकालेंगे आप तो 4,000। आपसे पूछा गया है कि 8% पर उधार दिया गया धन क्या है, तो 8%, तो इसका जो अनुपात आया था वो कितना आया था यहाँ 2, तो 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 दूनी 8, 8,000 रुपए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला सवाल है, कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की उसी दर से वह राशि अपने की 3 गुनी कितने समय में हो जाएगी। तो यहाँ जब ऐसे गुना-गुनी वाले सवाल हैं तो यहाँ आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, T1/T2 बराबर N1/N2 और दोनों में से एक एक आपको माइनस करना है। T1 का मतलब है 10 वर्ष, पहला जो दे रखा है 10। T2 आपसे पूछा है, N1 का मतलब है गुना, तो पहला N1 कितना है 2 गुना, तो 2 में से 1 घटा देंगे आप, बटे दूसरा गुना कितना है 3, 3 में से 1 घटा देंगे। तो यहाँ आएगा 10/T2 बराबर 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से गया तो 2, 10 दूनी 20, तो T2 आ जाएगा आपका 20 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। इसी प्रकार अगला सवाल है, कोई धनराशि सरल ब्याज की वार्षिक दर से 7 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो जाती है तो वही धनराशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो अभी जो किया है उसी की तरह करेंगे आप, T1/T2 बराबर N1-1/N2-1। T1 है आपका 7/T2 आपसे पूछा है, N1 जो दिया है वो आपको 2 गुना है तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, N2 आपसे पूछा है 5, 5 में से गया तो 4, तो 7 चौके 28, तो T2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 28। तो 28 वर्ष में वह धनराशि अपने की 5 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला सवाल है आपका, श्याम 8% वार्षिक साधारण ब्याज से कुछ राशि उधार लेता है और रहीम 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2,000 रुपये उधार लेता है। यदि 3 वर्ष के अंत में जो दोनों की ब्याज है वो बराबर है, मतलब कि रहीम और जो श्याम है वो 3 वर्ष के अंत में दोनों बराबर ब्याज देते हैं, तो बताएं श्याम के द्वारा उधार ली गई जो राशि है वो कितनी है। इस सवाल का मतलब ये है कि श्याम जी हैं वो 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर कुछ पैसा लेते हैं, पता नहीं कितना लेते हैं, और रहीम जी 5% पर लेते हैं, और रहीम जी 5% पर उधार लेते हैं 2,000। 3 वर्ष के अंत में जब दोनों पैसा देते हैं तो ब्याज जो होती है वो बराबर देते हैं, तो बताएं श्याम के द्वारा उधार ली गई धनराशि क्या है। इसका मतलब ये है कि दोनों की जो ब्याज है, साधारण ब्याज है, वो बराबर है। साधारण ब्याज पहली बराबर है साधारण ब्याज दूसरी के। पहली का मतलब श्याम, तो साधारण ब्याज क्या होती है, मूलधन इंटू रेट परसेंट इंटू टाइम। इसको आप SI1 है तो P1 R1 एंड T1 मान लेंगे, इसको आप P2 R2 एंड T2 मान लेंगे। तो श्याम जी हैं वो SI1 के लिए हैं और रहीम जी हैं वो SI2 के लिए हैं। तो आपको यहाँ P1 पूछा है, तो यहाँ आपको P1 पता नहीं है, P1 इंटू R की वैल्यू है वो 8% है, टाइम वो आपका 3 है, तो यहाँ से परसेंट का मतलब बटे 100। यहाँ से जो P2 है आपका वो P2 कितना है 2,000, रेट है वो आपकी 5% है और टाइम है वो ये आपका 3 वर्ष है बटा 100। तो यहाँ 100 से 100 काट दिया आपने, 3 से 3 और यहाँ से इसको 8 से काटेंगे आप, तो 8 P1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8 से जब इसको काटेंगे तो 8 दूनी 16 बचे 4, 8 पंजे 40 और 250 बार,
250 गुणा 5 करेंगे आप तो आएगा 1250। तो जो श्याम के द्वारा उधार ली गई धनराशि है वो 1250 रुपये है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।